गणेश्वर अक्षरतीर्थ ने हमें एक खिलवत की वाणी दी है, जिसमें हमारी आत्मा प्रथम अक्षरातीत के धाम हृदय में विचरण कर सके। आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा मेरा वाक्य। परम धाम में जो परमात्मा का हृदय है वो किसका हृदय है? एक राज्य के अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं। चाहे परमात्मा का हृदय कहिए, श्यामा जी का हृदय कहिए, राज्य का हृदय कहिए, अद्वैत वैदत में सबका दिल एक है, कोई दूसरे का दिल नहीं है। हम हक में, हक हम में और हक बिना सब खो। क्या कहा जाता है? राज्य हमारे दिल में है, हम राज्य के दिल में है, और उनके अलावा इस संसार में जो कुछ है सब सपना है। इसको एक सांसारिक दृष्टांत से समझिए। जहाँ बहुत प्रगाढ़ता होती है, बहुत गहरा संबंध होता है, और क्या करते हैं कि हम तो आपके दिल में रहते हैं। दिल तो बहुत छोटा होता है, सुई की नोक के 10,000 हजारों टुकड़े किए जाए उससे भी छोटा दिल है। किसी सूक्ष्मदर्शी को देखने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। ऐसे छोटे दिल में 6 फुट का शरीर कैसे रह सकता है? लेकिन कहते हैं हम आपके दिल में रहते हैं। ये अलंकारिक भाषा है। दिल के भावों में किसी का व्यक्तित्व जब प्रवेश करता है तो क्या कहते हैं? हम आपके दिल में रहते हैं। एक खिलवत का अर्थ क्या है? खिलवत का अर्थ है वह अंतःपुर। जैसे प्राचीन काल में राजाओं के अंतःपुर हुआ करते थे, महल के अंदर भी अंतःपुर एक ऐसा स्थान था जिसमें किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित था, केवल राजा ही जा सकता था। उसी तरह से वह स्थान जिसमें आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी प्रवेश न कर सके, उसको क्या कहते हैं? खिलवत। हिंदी में उसको कहते हैं अंतःपुर। ये जो माया का संसार है, इस माया के संसार में तो मनुष्य को पता ही नहीं है कि परम धाम कहाँ है, अक्षरातीत परमात्मा कौन है। संसार सच्चिदानंद परमात्मा की भी व्याख्या नहीं जानता। ये मोह सागर से पैदा हुआ है और अंतोगतो महाप्रलय में उसी में विलीन हो जाता है। जब मनुष्य अपनी आंखें खोलता है तो क्या दिखता है? मेरा शरीर है, मेरे संगे संबंधी है, यही तो बोध होता है। किसके पीछे भागता है? विषयों के पीछे। क्यों? उसको लगता है कि इनको पाने के बाद मुझे शांति मिल जाएगी। अभी गर्मी का महीना प्रारंभ हो रहा है, आप सड़क पर कार से जाइए तो एक फरलांग आगे ऐसा लगता है कि वहाँ पानी जमा है, किंतु जब कार वहां पहुंचती है तो पानी की एक बूंद नहीं होती, वहां काली सड़कें दिखाई देती है। इसी तरह से तपते रेगिस्तान में जहां चारों तरफ बालू ही बालू होती है, प्यासा हिरन जब उसमें देखता दौड़ता है तो उसको दूर लगता है कि पानी का तालाब है, भाग करके वहां जाता है। पानी तो एक बूंद नहीं मिलती, वहां सूखी बालू ही मिलती है। उसी तरह से मनुष्य विषयों के पीछे भागता है। मन प्रेरित करता है इंद्रियों को कि तुम इन विषयों से विषय का सुख लो, ताकि वह सुख मैं जीव को दे दूं और जीव इस संसार में आनंद का अनुभव करे। वह सब कुछ पाना चाहता है, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, इसी में उसे प्रसन्नता का अनुभव होता है। मनुष्य किसके लिए जीता है? ऐश्वर्य के लिए जीता है, धन के लिए जीता है। धन से वह क्या करेगा? विषय सुख एकत्रित करना चाहेगा, सौंदर्य को देखना चाहेगा, आंखों को तृप्त करना चाहेगा, नासिका से सुगंध लेना चाहेगा, कानों से मधुर ध्वनि सुनना चाहेगा, जीवा से स्वादिष्ट भोजन करना चाहेगा। जैसे आप किसी मार्केट में चले जाए, अच्छी अच्छी चीजों के प्रति आपका मन लग जाता है। गुना के बाजार की तो मैं नहीं जानता, लेकिन लखनऊ में कुछ ऐसे मिठाइयों के मार्केट हैं
जहाँ मिठाई कई हजार रुपए किलो बिकती है, गरीब आदमी तो उसको खा ही नहीं सकता। उसका सुख कितने देर के लिए, क्षण भर के लिए। गले से नीचे उतरने के बाद जहाँ स्वाद इंद्रिय समाप्त हो जाती है, उस मिठाई को मल ही बनना है, दुर्गंधित मल, कुछ नहीं है। लेकिन उसके पीछे मनुष्य पागल है। त्वचा के स्पर्श का सुख कितने समय के लिए है, मात्र कुछ क्षणों के लिए। ये मन इंद्रियों के माध्यम से विशेष सुख एकत्रित करना चाहता है ऐश्वर्य के द्वारा। जब पद प्रतिष्ठा मिलती है, किसी को प्राइम मिनिस्टर का पद मिल जाए, मुख्यमंत्री का पद मिल जाए, अरबोपति हो जाए, सब लोग प्रशंसा करते हैं। वो इसी में भूला रहते हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानता कि मैं कौन। आकाश में चमकती हुई बिजली कितने समय के लिए चमकी, क्षण भर के लिए। शरीर भी नश्वर है, ब्रह्मांड भी नश्वर है। पानी जल में जैसे शून्य बता सहसो शून्यवान सवाई, वैसे ये संसार है। और इन सबको ये पाकर जब वो आनंदित होता है तो क्या कहता है, मैं हूं। आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और अपने शरीर को देखिए। आपका चेहरा सुंदर दिखता है तो क्या लगेगा, मैं कितना सुंदर हूं। आप कौन है, आप नहीं जानते। आपका जीव अंतःकरण के माध्यम से इंद्रियों के द्वारा अपने शरीर की त्वचा को देखकर खुश हो रहा है। एक दूसरा रूप भी है। जब वो समाधि में बैठेगा तो शरीर को भूल जाएगा, संसार को भूल जाएगा, मन भी शांत हो गया रहेगा, बुद्धि भी शांत हो जाएगी। और जीव समाधि में पहुंचकर 16 सूर्यों के बराबर अपने तेजोमय स्वरूप को दर्शन करेगा। अभी एक सूर्य आकाश में चमक रहा है ना, उसकी गर्मी से हम लोग कितने त्रस्त हैं। इससे 16 गुना तेज जीव के प्रकाश में है। चाहे कोई मनुष्य कितना भी काला कलुटा क्यों ना हो, लेकिन वो समाधि में बैठ करके अपने को देखेगा तो उसको 16 सूर्यों का प्रकाश अपने जीव के अंदर दिखाई देगा। ये तो चमड़े का रंग है। यदि काले व्यक्ति को ध्रुव प्रदेशों में भेज दिया जाए, इंग्लैंड में भेज दिया जाए या भारत के हिमालय के भागों में भेज दिया जाए तो उसके चमड़े का रंग बदल जाएगा। यह चमड़े का जो रंग है उसका स्वरूप नहीं है, ये तो शरीर का रूप है। ये संसार जो दिख रहा है, सूरज चांद सितारे, ये संसार के बाह्य रूप है। ये सब कुछ स्वप्नवत है, सपने के समान है लेकिन दिख रहे हैं। और जो मनुष्य इसमें फंस जाता है तो इन्हीं को अपना मानने लगता है। ये मेरा शरीर है, यह मेरा रूप है। शरीर के नाम को ही अपना नाम मानने लगता है, अपनी पहचान मानने लगता है। आप यहाँ बैठे, आप किस जन्म के अपने नाम को जानते हैं? क्या पिछले जन्म के अपने नाम को जानते हैं? नाम बदलता रहा शरीर के साथ, लेकिन आप अनादिकाल से जैसे थे वैसे ही हैं। जब आप चितनी में बैठ जाएंगे तो क्या होगा? आपको ये शरीर भी नजर नहीं आएगा, अंतःकरण भी नजर नहीं आएगा। आपकी आत्मा परात्म का श्रृंगार सच करके परम धाम को देखने का प्रयास कर रही होगी। उस समय आपको क्या नजर आएगा? परात्मा, मेरी परात्मा ऐसी है। राज्य का जो जो स्वरूप आपको दिखता जाएगा, आपको अपनी परात्मा का भी वैसा स्वरूप दिखता जाएगा। तब आपको लगेगा कि अरे मैं कहाँ फंसा पड़ा था, मैं किस छोटी दुनिया में जी रहा था। मैंने शरीर को अपने को देखा था, उससे बंधन में पड़ा हुआ था। अपने मन को देखा, बुद्धि को, चित्त को, जीव को। मेरा वास्तविक स्वरूप तो इस संसार से परे है। पिंड और ब्रह्मांड दोनों से परे है। ब्रह्मांड से परे, बेहद से भी परे, परम धाम में विराजमान है। और जब उस परात्म के श्रृंगार से आप राज्य को देखेंगे, राज्य के दिल में प्रवेश करेंगे, तो उस समय आपके दिल में कोई नहीं रहेगा। राज्य के दिल में तो केवल राज्य ही रहेंगे, मार्फत का स्वरूप, 8 सागरों का रस मिलेगा। जब आपके दिल में राज्य का स्वरूप बस जाएगा तो आपके दिल रूपी सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? युगल स्वरूप। आप अपने दिल में अपने प्रीतम के साथ विहार करेंगे। इसको क्या कहते हैं? खिलवत।
मासूक का हृदय आशिक की खिलवत है, प्रिया का हृदय प्रियतम का अंतःपुर है। प्रिया प्रियतम किसमें रहते हैं? एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। किसी कक्ष से मतलब नहीं, कक्ष में तो शरीर रहता है। हृदय का समय, हृदय का स्थान जहाँ है वही उसकी खिलवत है। मन मेरा वह खिलवत है बाह्य रूप से, लेकिन हर परमात्मा चाहे ब्रज हो, रास हो, जागने के ब्रह्मांड हो, सबके दिल में कौन है? वाणी कह रही है, मैं मरे नहीं, मैं सुमारना। मैं के बिना मैं नहीं मर सकती। कौन सी मैं? राज्य की मैं। एक मैं से दूसरी मैं को हटाना है। हर कोई जानता है कि संसार की मैं बहुत बुरी है, लेकिन कोई क्या इसको छोड़ना चाहता है? इन मैं में डूबे सब कोई याकूब पावना पावे को। मैं तो बनी ही रहेगी, क्योंकि ये संसारी मोह अहंकार से पैदा हुआ है। मोह किसको कहते हैं? माया को। और मोह से क्या पैदा होता है? अहंकार। अहंकार न रहे तो सृष्टि का कार्यभार नहीं चल सकता। कैसे? मैंने कई बार चर्चा में दृष्टांत दिया है, पुनः आपको समझा देता हूँ। एक बार राजा जनक स्वप्न देखने लगे। स्वप्न देखते समय वो क्या देखते हैं कि भयंकर अकाल पड़ गया है। अकाल में जनता भूखों मर रही है, तो उन्होंने अपना सारा खजाना खिला दिया। उनके पास कुछ नहीं बचता है। पुनः कहीं से कुछ चावल मिल जाता है, दाल मिल जाती है, खिचड़ी पका रहे होते हैं। अचानक 2 सांड लड़ते हुए आते हैं और उनके बर्तन को उलट देते हैं कि खिचड़ी उलट जाती है। इसी में उनकी नींद खुल जाती है। अपने शयन कक्ष में अपने पलंग पर बैठे हुए सोच रहे हैं कि पहले तो मैं सो रहा था, अभी मैं स्वप्न में देख रहा था कि मैं कंगाल बन गया हूँ, स्वयं अपना सारा राजपाट खोकर खिचड़ी पका रहा हूँ और 2 बैलों ने आकर मेरी खिचड़ी को उलट दिया। क्या ये सच है? या अभी जो स्वयं अपने को मैं राजा के रूप में देख रहा हूँ कि मैं तो पलंग पर अपने शयन कक्ष में अपने पलंग पर सो रहा था, वो सच है? कौन इसका प्रश्न का उत्तर देता? वो इस संकेतों में कहते थे कि यह सच है कि वह सच है। अष्टावक्र आए, उनके सभा में कोई भी उत्तर नहीं दे सका था। अंत में अष्टावक्र ऋषि आते हैं। शरीर उनका 8 अंगों से टेढ़ा है। उनको देखकर सभा हंसने लगती है। उनको हंसता हुआ देखकर स्वयं अष्टावक्र भी हंसने लगते हैं कि इन पागल लोगों को, अज्ञानी लोगों को केवल मेरा शरीर ही दिखता है, मेरे स्वरूप की कोई पहचान नहीं। ये आत्मदर्शी नहीं है, ये क्या है? शरीरदर्शी है। शरीर को देख रहे हैं। आंखें किसको देखेंगी? शरीर को देखेंगी, संसार को देखेंगी। अंतर की आंखों से शरीर और संसार नहीं दिखता। अंतर की आंखों की शक्ति से ये जो आंखें हैं बाहर के जगत को देखती। अब अष्टावक्र से पूछते हैं जनक जी कि बताइए ऋषिवर, यह सच है कि वह सच है? अष्टावक्र तो प्रकाशदर्शी ठहरे। उन्होंने कहा कि राजा, न यह सच है न वह सच है। जो तो स्वप्न में देख रहा था वो भी नश्वर है, और जो जागृत अवस्था में देख रहे हो वो भी नश्वर है। स्वप्न का दृश्य तो नश्वर होता ही है, और यह संसार भी सपना ही है। सपना का जगत, सपने का जगत और सपने में आया हुआ व्यक्ति जिसने मानव तन को धारण किया है, ये त्रिगुणात्मक संसार जहां तक है सब कुछ सपना ही है। अष्टावक्र जनक को समझाते हैं। जनक को ब्रह्म ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। अंत में जनक की आकांक्षा होती है कि गुरुदेव मुझे यथार्थ रूप से ज्ञान दीजिए। अष्टावक्र कहते हैं कि जनक तुम्हें ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे दक्षिणा चाहिए, और दक्षिणा में मुझे तुम्हारा मन चाहिए। यह कहकर अष्टावक्र वहां से चल देते हैं। जनक सोचते हैं कि मैंने तो अपना मन अष्टावक्र को दे दिया है। यदि मैं इस मन से कुछ भी सोचता हूँ
कि मैं जनक हूं तो ये पाप होगा। मुझे सोचने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। अंत में परिणाम क्या होता है? यह संसार क्या है? मन का खेल है। मन ही में मन उलझाना। आदि नारायण के मन के स्वप्न में यह सारा संसार उलझा हुआ है। हर प्राणी अपने मन में ही तो उलझा हुआ है। आप देखिए, दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में तो कुछ है तो कम बच्चे मुंबई जाएंगे। लोकल ट्रेन की स्थिति क्या है जाकर देखिए। रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाइए, जैसे जानवर लादे जाते हैं, मनुष्य उसमें लद करके जाता है। सवेरे सवेरे काम करता है पूरे दिन और शाम को देखिए तो लद करके आते हैं। किस लिए? पेट को भरना है। इन बेचारों के पास यह समय ही नहीं है कि सोच सके परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात मुझे जाना। अध्यात्म के प्रश्नों का समाधान करने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। दिन भर काम करना है, रात को थके मादे सो जाना है, सवेरे उठकर पुनः काम पर निकलना है। क्योंकि ये काम पर नहीं जाएंगे तो क्या होगा? भोजन क्या करेंगे? ये संसार है। संसार में प्राणी किस लिए जी रहा है? शरीर को पालने के लिए कोई जी रहा है, कोई मन को आनंदित करने के लिए जी रहा है। मन के खेल में ही सारा संसार फंसा हुआ है। मैं और मेरे का बंधन ही तो संसार है। मेरा ये धन है, मेरा परिवार है, मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है। जब ये सब कुछ मैं मिट जाए और मेरा मिट जाए, न मैं हूं न मेरा कुछ है, तो उसी समय से तो मोक्ष होने लगता है। अब जनक सोचते हैं कि मैंने तो मन दक्षिणा में दे दिया अष्टावक्र को, अब मैं इस मन से सोचूं कैसे? तो क्या होता है? समाधि लग जाती है। समाधि तक पहुंचने के लिए ही तो इतनी साधनाएं की जाती है। हिमालय में बैठे बैठे योगी कई कई दिन की साधनाएं करते हैं, कई कई दिन समाधि में बैठे रहते हैं, फिर भी साक्षात्कार नहीं होता, क्योंकि मन की खटपट नहीं मिटती है। मन की खटपट जब मिटे, चटपट दर्शन हो। योग दर्शन का पहला सूत्र क्या है? दूसरा कि चित्त वृत्ति निरोध योग। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग। मन की जो वृत्तियां संसार में फंसी हुई है, संसार की तरफ भाग रही है, उनको हटाकर परमात्मा में केंद्रित करना ही तो योग है। योग वह नहीं है जो आप टीवी पर देखते हैं, 108 आसनों के रूप में देखते हैं, प्राणायाम के रूप में देखते हैं। ये बाह्य योग है। आंतरिक योग क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा किसको कहते हैं? एक लक्ष्य में मन को केंद्रित करना। धारणा का परिपक्व रूप है ध्यान, और ध्यान का परिपक्व रूप है समाधि। समाधि का अर्थ क्या होता है? वह समाधि नहीं जो आजकल बाजीगर क्या होते हैं, गांव गांव घूमते रहते हैं, जमीन में गड्ढा खुदवाते हैं और नशे की हालत में कुछ गड्ढा खुदवाकर सुसुप्ति में चले जाते हैं, गड्ढे को ऊपर से मिट्टी से ढकवा देते हैं, चारों तरफ जय जयकार लग जाता है कि देखो बहुत बड़े योगी महात्मा आए हैं, और दुनिया उन पर पैसे फेंकती है। बाद में उनका जीवन तो संसारिक होता है, वो समाधि तक नहीं पहुंचते हैं। समाधि का अर्थ होता है जहाँ चित्त की सारी वृत्तियां अपने कारण में लय हो जाए, मन सोचे विचारे नहीं, बुद्धि विवेचना न करे, आंखों का तो पता ही नहीं होता। जो लोग एक एक हफ्ते तक जड़ समाधि में बैठे रहते हैं, जिसमें भूख प्यास नहीं लगती, वो वास्तविक समाधि नहीं, वो एक प्रकार की निद्रा है। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए तो थोड़ी समाधि में चला जाता है। कोमा में चले जाने की तरह ही 10वें द्वार में जब जीव सुसुप्ति में पहुंच जाता है तो आप कई महीने तक बैठे रहे, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, लेकिन ये जड़ समाधि है। समाधि क्या? जिसमें हमें चित्त की वृत्तियां शांत हो जाए, परमात्मा को वैसे देखने लगे। अग्नि में लोहा डालने के बाद जैसे लोहा और अग्नि एक समान हो जाते हैं, उसी तरह से परमात्मा का साक्षात्कार कर हमारा चैतन्य भी उसी के समान हो जाता है। इसको कहते हैं समाधि। अष्टावक्र आते हैं, 72 घंटे बीत गए होते हैं, परिणाम क्या होता है?
कहते हैं कि जनक उठो। जनक कहते हैं कि गुरुदेव मैं कैसे उठूं, मैंने तो मन आपको दे दिया है। अष्टवक्र जी कहते हैं कि मेरे आदेश से परिणाम क्या होता है। जनक उठते हैं, अष्टवक्र पूछते हैं कि क्या तुम्हें ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए? कहते हैं कि नहीं गुरुदेव मुझे सब प्राप्त हो गया। आप सोचिए 3 दिन में जनक ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, समाधि की अवस्था प्राप्त कर ली। लेकिन दूसरे प्राणियों को क्यों नहीं हो पाता? प्रश्न यह है। अनेक जन्म संसिद्धि ततो याद पराम गति। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अनेक जन्मों में साधना करने के बाद ही किसी को परम गति की प्राप्ति होती है। हर प्राणी को नहीं हो पाती, क्योंकि हर प्राणी जनक की तरह अपना मन देना नहीं चाहता। कोई न कोई एक भेद बना रहता है। शिष्य गुरु के प्रति समर्पित नहीं है। जब वो ध्यान करता है तो वो क्या करता है? परमात्मा के प्रति भी समर्पित नहीं होता। इसलिए योग दर्शन का एक सूत्र आता है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। प्रणिधान किसको कहते हैं? समर्पण। आपका अस्तित्व कुछ नहीं, अपने को भुला दीजिए। न मैं शरीर हूं, न इंद्रियां हूं, न अंतःकरण हूं। मंदिरों में क्या होता है? बाह्य पूजा होती है, भोग चढ़ाना है, चाहे हनुमान जी का मंदिर हो, गणेश जी का मंदिर हो, प्रसाद ले जाइए, चढ़ाइए। और तो मैंने तो सुना है कि तिरुपति मंदिर में कई किलोमीटर की लाइन लगी रहती है और दर्शन करने वाले लाइन में खड़े रहते हैं। 6-7 दिन के बाद नंबर आता है, और वो भी पंडे आधे मिनट तो क्या 1/4 मिनट भी खड़े नहीं रहते। जैसे ही लोग आते हैं धक्का देकर के बाहर कर देते हैं। मूर्ति क्या है? उस मूर्ति को तो श्री कृष्ण की मूर्ति है तिरुपति के मंदिर में। बनाया किसने? मनुष्य ने ही तो बनाया। मनुष्य ने ही प्राण प्रतिष्ठा की है, और उसी को देखने के लिए इतनी कई किलोमीटर तक भीड़ लगी रहती है। यह हिंदू समाज नहीं सोचता कि तुम्हारी उपनिषदों में क्या लिखा है, तुम्हारे वेद शास्त्र में क्या लिखा है। एक परंपरा चल गई तो सब उसी के पीछे भागते हैं। उपनिषद क्या कहती है? तम आत्मस्थम ये अनुपसंत धीरा तेसाम सुखम शास्त्रम न वितरेसा। अपनी आत्मा में स्थित हो जाएगी तो आपको स्वतः दर्शन होगा। देखिए, भगवान राम का दर्शन, हनुमान जी का दर्शन, शंकर जी का दर्शन, योगेश्वर श्री कृष्ण जी का दर्शन कुछ बड़ी बात नहीं है। योग दर्शन का सूत्र है मूर्धा ज्योति सिद्ध दर्शनम। मूर्धा में समाधिस्थ हो जाइए, मूर्धा ज्योति में, तो सिद्ध पुरुषों का दर्शन हो जाएगा, महापुरुषों का दर्शन हो जाएगा। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, समाधि में उनको भी देख सकते हैं, शंकर जी को भी देख सकते हैं, लेकिन ये परमात्मा तो नहीं। भगवान राम भी ध्यान करते हैं, सीता जी भी ध्यान करती हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण भी कई वर्षों तक हिमालय में रह करके ध्यान किए हैं, शंकर जी दिन रात समाधि में लगे रहते हैं। जिसका ये ध्यान करते हैं उस परमात्मा का ये ध्यान आपको भी करना पड़ेगा, तभी इस संसार से फ्री हो सकते हैं। और संसार से ये होता नहीं। समस्त हिंदू समाज कहीं ना कहीं अज्ञानता में भटका होता है। हिंदू समाज को ये समझना पड़ेगा कि परमात्मा कौन है? जो क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष है, केवल वही परमात्मा है। योगेश्वर श्री कृष्ण कितना भी कहें कि केवल अक्षरातीत ही परमात्मा है, ये हिंदू समाज कहाँ मानने वाला है। और क्योंकि जब धर्म को, अध्यात्म को एक व्यापार बना दिया जाता है कि वहाँ करोड़ों के चढ़ावे चढ़ रहे हैं। जानते हैं तिरुपति मंदिर में प्रतिदिन का चढ़ावा कितना होता है? 2 करोड़ रुपये। 450 करोड़ रुपया तो साईं बाबा के मंदिर का चढ़ावा है। साईं बाबा कोई परमात्मा भी नहीं है, सबको पता है कि ये मुसलमान फकीर थे, लेकिन उनकी मूर्ति के दर्शन के लिए हिंदू पागल होते। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठत्। हे अर्जुन, परमात्मा कहाँ है? सबके हृदय मंदिर में, लेकिन उसको देखने के लिए आत्मचक्षु चाहिए। अर्जुन साथ साथ रहते हैं श्री कृष्ण के, लेकिन अर्जुन को स्वयं के स्वरूप का बोध नहीं है। श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेले हैं,
सबके साथ खेलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। श्री कृष्ण स्वयं को जानते हैं, लेकिन उनके साथ रहने वाले स्वयं को नहीं जानते, क्योंकि उसको जानने के लिए परमात्मा के ज्ञान की आवश्यकता होती है, समर्पण की आवश्यकता होती है, स्वयं को भूलने की आवश्यकता होती है, और तो और मैं को मारने की आवश्यकता होती है। मैं और अहंकार, मैं अहंकार क्या है, कहाँ से पैदा होता है? मैं की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अज्ञानता से। इसका विलीनीकरण कहाँ होता है? समाधि में। परमात्मा के अनंत सौंदर्य में, अनंत प्रेम में जब स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तब वो चेतना अपने को देख पाती है। इसलिए वाणी कह रही है, मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मरना मैं। राज्य की मैं आपके अंदर आ गई तो इस संसार की मैं अपने आप समाप्त हो जाएगी। आप वाणी में पढ़ते हैं कि मैं कौन हूं? परात्म स्वरूप हूं। परात्म क्या है? ब्रह्म श्रेष्ठ कई वेद ने ब्रह्म जैसी तत्वगत। अच्छा बताइए, इस संसार में झगड़े होते हैं। क्यों झगड़े होते हैं? दूसरे पंथ वालों को छोड़िए तो सुंदर साथ में झगड़े होते हैं। झगड़े का कारण क्या है? वर्चस्व की होड़, अहंकार की प्रवृत्ति। कोई किसी कुल खानदान में पैदा हुआ है, कोई कुल किसी खानदान में पैदा हुआ है। धन का बंधन है, धन के लिए झगड़ा होगा, पद के लिए झगड़ा होगा, कुल खानदान की प्रतिष्ठा के लिए झगड़ा होगा, क्षेत्र के नाम पर झगड़ा होगा, ज्ञान के वर्चस्व के लिए झगड़ा होगा, सेवा के लिए झगड़ा होगा, हुक्म के लिए झगड़ा होगा। ये सारी चीजें माया है। और जब तक इन बंधनों से कोई परे नहीं होगा, अपने स्वरूप को क्या जान जाएगा? लेकिन ये झगड़ने वाले लोग जब यदि चितौनी में डूब जाएं, अपने परात्म स्वरूप को देख ले, तो क्या झगड़ा करेंगे? कभी नहीं। इस संसार में देखिए, महाभारत का युद्ध होता है, 18 अक्षौणी सेना मारी जाती है, और लेकिन जब ये सारे स्वर्ग में पहुंचते हैं तो एक ही जगह पर दुर्योधन भी बैठा है, एक ही जगह पर शकुनी भी बैठा है, एक ही जगह पर पांडव भी बैठे हैं। कोई लड़ाई हो रही है? नहीं। लड़ाई इस संसार में होती है जब ज्ञान के धरातल पर आप पहुंचते हैं, समाधि के स्तर पर पहुंचते हैं, तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। इस संसार में मोह है, अज्ञान है, भ्रम है, निद्रा है। इसी कारण अनेक तरह के विचार होते हैं, पदों को पाने की होड़ होती है। ये संसार राग द्वेष से भरा होता है। इसलिए राज्य की मैं जब आ जाए कि अपने निज स्वरूप का चिंतन कीजिए, परात्म के स्वरूप से देखेंगे तो आपको कोई भेद प्रतीत नहीं होगा। एक शंकराचार्य जी हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वे गंगा के किनारे खड़े थे। उन्होंने देखा कि हर की पेड़ी पर एक दलित खड़ा है, तो वहीं रुक गए। सोचे कि दलित के सामने मैं कैसे जाऊं। वैसे YouTube में ये बात डाली गई थी, पूरे देश में उनके कृत्य की निंदा हुई थी, क्योंकि आज के युग में ये छूत छात को कौन मानता है? तो वो शंकराचार्य, उनकी आंखें देख रही है कि सामने दलित खड़ा है, तो उसके पास से गुजर नहीं सकते, रास्ते में रुक जाते। यदि उनको आत्मज्ञान होता तो रास्ते में रुकते नहीं, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने भी ये भूल की थी। जब एक चंडाल सामने आ जाता है काशी में, और चल जा रहे होते हैं, सामने से एक चंडाल प्रातः काल आ रहा होता है कुत्तों के साथ। आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ है, गंगा स्नान करके आ रहे होते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि चंडाल हट मेरे सामने से, मैं स्नान करके आ रहा हूँ। जब दोबारा कहते हैं तो चंडाल पूछता है कि आचार्य कौन किसके सामने से हटे? आप तो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म न यो परा। ब्रह्म सत्य है, जीव और ब्रह्म दो नहीं है, तो क्या ब्रह्म के सामने से ब्रह्म हटेगा? आपके अंदर भी चेतना है, मेरे अंदर भी चेतना है। आकाश में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, और वही सूर्य का प्रतिबिंब गंगा जल में भी पड़ता है, और उसी सूर्य का प्रतिबिंब गंदे नाले में भी पड़ता है।
तो क्या गंदे नाले का सूर्य और गंगा का सूर्य तो दो अलग रूपों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आकाश में जो चमकने वाला सूर्य है वो तो हमेशा एक जैसे ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होता। उसी तरह से जो मेरी चेतना का स्वरूप है, चिदाभास है, जो मेरा चिदाभास है वो चंडाल के शरीर में है। आपके अंदर जो चिदाभास है, ईश्वर का चैतन्य प्रतिबिंब, वो ब्राह्मण के तन में है। शरीर तो चंडाल और ब्राह्मण का हो सकता है, हमारी चेतना तो एक जैसी है। शंकराचार्य को बात समझ में आ गई और चंडाल के चरणों में सिर झुका दिया कि तुम चंडाल नहीं हो, सच्चे ब्रह्मज्ञानी तो तुम ही हो। आप सोचिए, यदि आप सबके अंदर एक ही स्वरूप को देखने लगे तो क्या होगा? तत्र का मोह कैसो का यो एकत्व मन पसता। जो एकत्व देखता है, सभी प्राणियों में अपनी जैसी चेतना को देखता है। अपनी जैसी चेतना को देखने का तात्पर्य क्या है? जो हम हैं वही सभी प्राणियों के अंदर चैतन्य है। आंखों से देखेंगे तो ऐसा नहीं दिखाई देगा। आंखों से देखेंगे तो क्या होगा? कोई स्त्री दिखाई देगा, कोई पुरुष दिखाई देगा, कोई बालक दिखाई देगा, कोई बूढ़ा दिखाई देगा, कोई काला दिखाई देगा, कोई गोरा दिखाई देगा, कोई विद्वान दिखाई देगा, कोई मूर्ख दिखाई देगा। आंखें बंद करके अपनी अंतर्दृष्टि सबको देखिए तो ये सारे प्राणी किसकी चेतना के प्रतिभास दिखाई देंगे? आदि निर्णय की चेतना के प्रतिभास। उसमें आपको कोई शत्रु भी नहीं दिखाई देगा, कोई अपना राग मोह का घेरा बनाने वाला कोई भी नहीं दिखाई देगा। अन्यथा होता क्या है? बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महात्मा इन बंधनों से बच नहीं पाते। महाभारत का युद्ध हो रहा था, द्रोणाचार्य को भी मोह था कि मेरे बेटे की मृत्यु ना हो। वो सबको मारना चाहते थे, लेकिन अपने बेटे के मृत्यु से उन्हें कष्ट था। और जब उनको झूठी सूचना मिली कि अश्वत्थामा नहीं है तो उन्होंने वहीं पर प्राण त्याग दिया। इसको क्या कहते हैं? राग और द्वेष। और इसी का भयंकर रूप होता है मोह। सारे संसार में प्राणी इसीलिए फंसे पड़े। देखिए, पड़ोसी के घर किसी का शरीर छूट जाता है तो पड़ोसी तो रो रहे होते हैं, और हम अपने घर में क्या कर रहे होते हैं? दरवाजा बंद कर देंगे, टीवी पर पिक्चर देख रहे होते हैं। केवल संवेदना दिखाने के लिए थोड़ी देर उनके पास घर चले जाएंगे, अन्यथा क्या होगा? हमारे घर में दुख नहीं होगा। या हमारे घर में जो कोई मातम हो जाए तो पड़ोसी के घर दुख नहीं होगा, उनके घर खुशियां मनाई चल रही हो। किंतु यदि आप समाधि के उस स्तर पर पहुंच गए तो संसार के सभी प्राणियों का दुख अपना दुख लगता है, सभी प्राणियों की खुशी अपनी खुशी लगती है। इसको कहते हैं स्वाहा। स्वाहा का अर्थ क्या है? हम दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उसके साथ चाहते हैं। यदि आप प्रेम का व्यवहार चाहते हैं तो आपको भी प्रेम का व्यवहार करना पड़ेगा। आप दूसरों से घृणा करें और चाहें कि वह मेरे से आत्मीयता रखे तो ये कभी संभव नहीं है। इसलिए मैं भी मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं। जीव की मैं को यदि मारना है तो समाधि अवस्था में जीव के स्वरूप को देखना होगा। हम कौन हैं? जब तक जीव की मैं नहीं आती है, जीव अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं आता है, तब तक वह शरीर को ही समझता है कि मैं इस हूँ। शरीर का रूप, शरीर का नाम उसको अपना निज व्यक्तित्व लगता है। यदि परात्म की दृष्टि हम देखें तो जब तक राज्य की मैं नहीं आती है तब तक इस संसार का जीव भाव भी समाप्त नहीं होता। मैं जीव हूँ, इस संसार में आया हूँ, ये सब बातें बनी रहती है। इसलिए मैं भी मैं मरे नहीं, मैं सो मरना। शरीर भाव, संसार भाव, मनोमय भाव, बुद्धिमय भाव, जीव भाव, इन सबको हटाने के लिए क्या चाहिए? आत्मभाव। जब परात्मा का भाव आता है तो आत्मा परात्मा के श्रृंगार में खड़ी हो जाती है। और जब राज्य की मैं कौन हूँ? राज्य की नादिनी शक्ति है।
राज्य इससे 2 कदम और आगे हमें ले जाना चाहती है। माया का खेल क्यों बना? यह बताने के लिए कि हम और तुम 2 स्वरूप नहीं है, एक ही स्वरूप है। ये बताने के लिए तो माया का खेल बना, और इसीलिए इसी में ब्रज रास और जागने की लीला हुई। सारा संसार शरीर के धरातल पर चल रहा है, अंतःकरण और इंद्रियों के धरातल पर चल रहा है। जैसे आपको मिठाई स्वादिष्ट दी गई, आप मिठाई खा रहे हैं, तो मिठाई किसको अच्छी लग रही है? आप कहेंगे कि मुझे अच्छी लग रही है। आप कौन हैं? क्या आप जानते हैं कि मिठाई किसको अच्छी लग रही है? मिठाई आपके मन को अच्छी लग रही है। आप जो है मन नहीं है, आप मन से परे हैं। आपके मन ने जीव से चेतना ग्रहण कर एक स्वरूप बना लिया है। उसको क्या कहते हैं? मनोमय कोश। गर्मी किसको लग रही है? शरीर को गर्मी लग रही है। इसका अनुभव किसको हो रहा है? मन को हो रहा है। इंद्रियों का राजा कौन है? मन। मनोमय कोश है। भूख किसको लगती है? भूख प्राणों का धर्म है। भूख प्यास के कारण, भूख प्यास कल जब लगती है तो ये धर्म है प्राणों का। हमारे शरीर में प्राणमय कोश है। ये जो बाह्य शरीर देखता है क्या है? अन्नमय कोश। ये किससे पोषित होता है? प्राणों से। संसार के सारे प्राणी जब पेट भर कर खा लेते हैं तो क्या कहते हैं? छक गए। छके नहीं है, कुछ घंटे के बाद फिर भूख लगने वाली है। आनंद में नहीं पहुंचे। जैसे जब उनकी पहुंच शरीर तक होती है तो शरीर को देखकर खुश रहते हैं। सुंदर रूप को देख लिया तो खुश हो गए। अच्छे स्वादिष्ट भोजन कर लिए तो क्या कहते हैं? अब हमारे प्राण संतुष्ट हो गए। तो किसकी पहुंच है? प्राणमय कोश तक। मन की सारी इच्छाएं पूरी हो गई तो क्या कहते हैं? हमारा मन तृप्त हो गया। स्वयं तृप्त नहीं हुए। और ये किसके आश्रित है? जीव के आश्रित। लेकिन संसार का ज्ञान तो विज्ञानमय और आनंदमय, इससे आगे जाता ही नहीं। बहुत होते हैं तो दुनिया नारायण तक की भक्ति करके संतुष्ट हो जाती है। संसार में जो ब्रह्म ज्ञान था इतना ही था। पंचकोशों से परे हमारे जीव का स्वरूप क्या है? और जीव क्या है? नारायण की चेतना का प्रतिभास है। नारायण से परे क्या है? निराकार है। निराकार के परे चतुष्पाद विभूति है, बेहद है। उसके परे क्या है? अक्षर है। अक्षर के परे क्या है? अक्षरातीत है। अक्षरातीत सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान इस संसार में था ही नहीं। इसलिए राज्य की जब वाणी आती है तो सबसे पहले शर्त होती है कि राज्य के खिलो का आनंद तब मिलेगा जब मैं को मानना होगा। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मानना मैं। किन बिद मैं को मारिए या विद हुए से। अब हमारे सामने प्रश्न है कि किन विद मैं को मारिए या विद हुए से। मैं को कौन मारना चाहेगा? जो सबसे बड़ा विवेकवान होगा वही मैं को मारना चाहता है। आप देखिए, कोई व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है? वो सोचता है कि मेरे ऊपर बहुत संकट है। किसी के पास धन का संकट होता है, दुखों से हार कर, या कोई बदनामी हो जाए, कोई अपमान हो जाए, तो सोचता है कि मैं जी करके क्या करूँगा? आत्महत्या कर लेता है। लेकिन आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। मनुष्य को कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उसको सोचना चाहिए कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान होते रहते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने यही बात अर्जुन को बताई है कि अर्जुन, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभो जया च हो तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय न योपापो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान में समर्थ हो जाइए। समर्थ कौन होगा? जो हर स्थिति में एक रूप कौन होगा? जो अपने स्वरूप में स्थित होगा।
अभी चक्रवर्ती राजा हैं, खूब खुश हैं, कंगाल हो गए तो छाती पीट रहे हैं, खेल हो रहा है, जीत गए तो खूब खुश हो रहे हैं, हार रहे गए। क्या है, हम प्रकृति की इस मर्यादा को नहीं जानते हैं कि दिन के बाद रात्रि आती है, रात्रि के बाद दिन होता है, सुख दुख का चक्र चलता रहता है, और जो इस विकार से बाधित नहीं होता, व्यथित नहीं होता, वही आत्मज्ञानी का होता है। और निज स्वरूप क्या है, इन सारे द्वंद्वों से परे है, सारा संसार इन द्वंद्वों में फंसा रहता है। तो महामती जी की आत्मा क्या कह रही है, अब मैं मरत है इनवित और न कोई पार। मैं मरत है इनवित, मैं को मरने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जान का सहारा लेना पड़ेगा। खुदाई इलम सो मारिए जो हके दिया होता। ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर जाएगा तो कुछ समय के लिए आपकी मैं मर जाएगी। जैसे आप चर्चा अभी सुन रहे हैं, जब तक ज्ञान आपके मस्तिष्क में विचरण कर रहा है तभी तक आप सोच रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, इंद्रिया नहीं हूँ, अंतःकरण नहीं हूँ, जो कुछ नाम रूप दिख रहा है सब मिट जाने वाला है, केवल राज्य है और मैं केवल राज्य की ब्रह्मात्मा। आप राज्य की ब्रह्मात्मा इस मंडप में जब तक बैठे हैं तभी तक भाव है। कोई होगा जो बाहर जाएगा तो उसके अंदर ये भाव बना रहेगा कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ। लेकिन यदि आप कहीं जाते हैं, बाहर मंडप से बाहर जाएंगे, आपको किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो आपकी गरिमा के विपरीत है। आपको कह दिया कि किसी ने कह दिया मूर्ख हो, आपको गुस्सा आ जाएगा कि मैं मूर्ख हूँ, मैं इतनी पढ़ाई किया हूँ। आपने किसी को कह दिया कि तुम कंगाल हो, ये भी आपको शांत नहीं होगा। आप अपनी प्रॉपर्टी गिनाने लगेंगे कि मेरे घर में इतनी प्रॉपर्टी है तो मुझे कंगाल क्यों करो। आपकी बुद्धिमत्ता, आपका धन, आपका ऐश्वर्य, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, सब कुछ क्या है, स्वप्न है। आपका स्वरूप क्या है, संसार से परे है। आप अपने स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए कहा है खुदाई इलम सो मारिए जो हके दिए बताए। ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर आ जाएगा तो कुछ समय के लिए स्थिरता रहेगी। ज्ञान सत्य को दर्शाता है, प्राप्त नहीं कराता। ज्ञान सत्य की प्राप्ति में सहायक होता है। प्राप्ति कैसे होगी, जब आप अपने अंतःचक्षुओं को खोल करके ध्यान में बैठेंगे, चितवनी में बैठेंगे, समाधि में पहुंचेंगे, तो पता चलेगा कि वास्तव में मैं तो ये था। अभी तो ज्ञान की बातें सुनाई है। जैसे अभी ज्ञानपीठ में शिविर, चितवनी शिविर लगने जा रहा है। कई वर्षों से शिविर चल रहा है और यहाँ पे चितवनी कराई जाती है। चितवनी में क्या करना होता है, पहले स्थिर होकर के बैठना होता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि आप स्थिर होकर बैठ जाएंगे तो आपका मन अपने शरीर को भूल जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मन के बंधन से परे होने के लिए मन को भूलना जरूरी है, शरीर को भूलना जरूरी है। शरीर कैसे भूलेगा, स्थिर होकर के बैठ जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर हैं। जैसे आप पिक्चर हॉल में चले गए या घर पर ही टीवी में कोई ऐसी पिक्चर देख रहे हैं, पता नहीं चलता 2 घंटे कैसे बीत गए। आप चितवनी आपको कराई जाए, 2 घंटों के लिए बैठाया जाए तो आप परेशान हो जाएंगे। सोचेंगे कि कब इससे छुट्टी मिले। आपने विधायक साहब ने भी सुना है, जब 9 से 12 रात्रि तक चर्चा चलती है तो जो सबसे पहले उठी आम जीव सृष्टि यही मनाती रहती है कि कब जो है चर्चा समाप्त हो और हम उठें और जाकर के सो जाएं। एक वो प्राणी है जो साक्षात राज्य के सामने बैठे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन बोझ समझकर सुन रहे हैं कि साथ में है तो चर्चा में आना ही पड़ेगा। दूसरे वे ब्रह्ममुनि भी हैं कि जो चर्चा के समाप्त होने के बाद पुनः उसको दोहराते हैं ताकि कभी भूल न जाए, और उसके बाद में जब समय मिलता है तो पुनः परम धाम की चर्चरी के ज्ञान में तल्लीन हो जाते हैं।
जो ध्यान में बैठ गया, जिसको अपने शरीर का पता नहीं, जैसे पिक्चर देखते समय 2 घंटे 3 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता, तो संसार के किस्से कहानियों के आधार पर पिक्चर बनाई गई होती है। राज्य के अनंत सौंदर्य में यदि आपकी चेतना डूब गई तो कितने घंटे तक बैठी रहेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए पहली साधना जो करनी होती है किसकी? शरीर को स्थिर रखने की। और यह स्थिरता कब आती है? जब दृढ़ संकल्प के साथ आप बैठेंगे तो मन क्या है, शरीर को पहले भूलेगा, और जब मन राज्य के सौंदर्य में डूबने लगेगा तो धीरे धीरे अपने को भी भूल जाएगा कि मैं क्या हूँ। मन की दौड़ क्या है? जन्म जन्मांतरों से इसने विषयों का चिंतन किया है, विषयों का भोग अनुभव में रखा है। जैसे एक पेन ड्राइव में कई घंटों की पिक्चर बनी होती है, वैसे हमारे चित्त में जन्म जन्मांतरों के लाखों करोड़ों वर्षों के सारे घटनाक्रम बंद हैं, जिनको क्या करना है? संस्कार। संस्कार क्या है? कर्म का बीज। जो हमारे अच्छे बुरे कर्म रहे हैं वो बीज रूप से हमारे चित्त में संग्रहित होते हैं, इनको संस्कार करते हैं। अब वह संस्कार अवसर पड़ने पर मन को प्रभावित करते हैं और हमारा मन विचारों की दौड़ में भागने लगता है। आंखें बंद किए तो बाहर का संसार मिटा, लेकिन एक अंदर का पूर्व जन्मों का संसार शुरू हो जाता है। और परिणाम क्या होता है? हमारा मन चंचल हो जाता है। चित्त को बांधने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। पहले शरीर को स्थिर किया, मन को स्थिर किया, उसके पश्चात बुद्धि को स्थिर किया। बुद्धि को स्थिर करते ही क्या होता है? जब बुद्धि कुछ सोचे विचारेगी नहीं, चिंतन मनन नहीं करेगी तो क्या होगा? अहंकार अपने आप शांत होता जाएगा, अहंकार का अस्तित्व मिटने लगता है। लेकिन ये कब होगा? जब राज्य के प्रेममयी चितुनी में आप डूबेंगे। अन्यथा क्या होता है कि ध्यान तो बहुत तेरा करते हैं, करोड़ों लोग इस समय ध्यान कर रहे हैं। हर पंथ में जाएंगे तो कुछ न कुछ ध्यान सिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी जाएंगे तो हर ऑफिस में एक लाइब्रेरी बनी मिली हुई होगी और एक ध्यान का कक्ष मिला होगा। जो परमात्मा को नहीं भी मानते वो भी मन को शांत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का, जो हमारे मंदिरों में करोड़ों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन कहीं भी ध्यान कक्ष शायद बना नहीं हो, कहीं भी लाइब्रेरी नहीं दिखती। मैं सोमनाथ मंदिर भी गया हूँ, वहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई पुस्तक विक्रय केंद्र भी नहीं है जहाँ से कुछ आप धार्मिक पुस्तकें खरीद सके। सोमनाथ जी का मंदिर है, शिवलिंग है पत्थर का, लोग जाते हैं, अपनी जो भी भेंट चढ़ानी होती है चढ़ाते हैं, चले जाते हैं, भूल जाते हैं कि जो कल्याणकारी परमात्मा है उनके हृदय मंदिर में रहता है और वह ध्यान से प्राप्त होगा। सारा संसार इस मैं के बंधन में पड़ा रह जाता है कि मैं यह कर लूँ, मैं यह कर लूँ। महामती जी की आत्मा कह रही है, जो मैं मारत अव्वल, यदि मैं सबसे पहले मैं को यदि हटा दो, जो मैं मारत अव्वल तो कौन सुख लेता है? दो चीजें, आप हैं तभी तो परम धाम का सुख ले सकते हैं। एक मैं को तो रखना पड़ेगा, राज्य की मैं। आप परम धाम की आत्मा हैं तो राज्य के प्रेम में डूबकर राज्य के प्रेम की अनुभूति कर सकते हैं। यदि परम धाम की आत्मा का ही भावना नहीं लेंगे तो क्या होगा? जैसे आप सो जाते हैं, सोते समय आप स्वयं को भूल जाते हैं। कोई व्यक्ति आकर आपकी खूब महिमा गा ले तो भी आपको पता नहीं, और कटु वचन बोले तो भी आपको पता नहीं। कान खुले रहते हैं लेकिन जो श्रवण इंद्रिय है वह सुसुप्ति में चली जाती है, उसका राजा मन है। इंद्रियों के सुसुप्ति में हो जाने से आपके मन को भी पता नहीं चलता, तो मस्तिष्क में भी ये बात नहीं रहती कि कोई व्यक्ति रात को आकर मुझे कटुवचन बोला था या मेरी महिमा का काम किया। उसी तरह से महामती जी की आत्मा कह रही है, हमें किसको छोड़ना है? संसार की मैं। संसार की मैं कितनी बुरी होती है,
कि लाखों जन्मों से हमारा पीछा कर रही थी। अभी आपने टीवी में देखा होगा, कुंभ के मेले में एक IIT बाबा आए थे। उनका बहुत अच्छा वेतन था, तो उनकी प्रसिद्धि केवल इसी बात से है कि ये IIT पढ़े हुए थे और इनका वेतन बहुत ज्यादा। योग्यता बेचारे की कुछ नहीं, वो तो सीधा साधा IIT का विद्यार्थी रहा है, नौकरी करता था, छोड़ दिया। लेकिन अपनी नौकरी छोड़ दिया, लेकिन नौकरी का अहंकार जो है उसके पीछा पीछा कर रहा है कि मैं IIT पढ़ा हूँ, मुझे इतना वेतन मिला है। इसलिए सन्यासी बनने से पहले प्राचीन काल में परंपरा थी कि नाम भी भुलवा दिया जाता था कि तुम्हारा क्या नाम है, और अपनी पत्नी को और कहा जाता था कि जाओ अपनी पत्नी से मांग कर करके भिक्षा मांग करके लाओ, ताकि तुम्हें संसार की हर स्त्री माँ के रूप में दिखे, तुम्हारे मन में कभी विकार न आए। नाम बदल गया तो राजा भी सन्यासी बनता था तो अहंकार नहीं रहता था, और गरीब से गरीब आदमी भी यदि सन्यासी बनता था तो उसको भी अहंकार नहीं रहता था, सब एक समान होते थे। आजकल तो जो महात्मा बन जाता है वो सबको सुनाता रहता है कि देखो मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी थी, मैं उसको लात मार करके सब मैंने महात्मा का चोला पहन लिया है। भाई तूने लात तो मारा है लेकिन अच्छी से नहीं मारा है, क्योंकि यदि बढ़िया से मारा होता तो बार बार बताता नहीं कि हमने लात मार दी है। जितने पेपर देखिए, समाचार देखिए, IIT बाबा, जैसे एक पायलट थे, हवाई जहाज उड़ाते थे, वो सन्यासी बन गए तो उनके नाम के आगे पायलट बाबा। पायलट बनना महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो सांसारिक चीज है। अध्यात्म में इसका क्या महत्व है? ये अहंकार होता है, ये पीछे पीछे चलता रहता है कि मैं पायलट हूँ, मैं IIT हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं ये हूँ। समाधि में क्या होता है? आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, ये भी भूलना पड़ेगा। शरीर हूँ, ये भी भूलना पड़ेगा। आप ये नहीं है, आपने तो ये माया की झूठी झूठी उपलब्धियां प्राप्त कर ली है, और इसी अहंकार का बोझ सिर पर लादे रहते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मैं खुद ही यहाँ जो मिटा कर आएगा, पाप दर वही फेंका पड़ेगा। ये भजन एक सुंदर सा आपने बनाया था, इसके भाव बहुत अच्छे हैं। मैंने चुपिया सब कोई याको पार न पावे हो, याको पार सो पावे जनको मुतलक बख्शिश हो। सबसे बड़ी कृपा होगी राज्य की, जिस पर सबसे बड़ी कृपा होती है वही मैं खुदी के बंधन को छोड़ सकता है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन मैं खुदी के बंधन को नहीं छोड़ सका। दुर्योधन ने यदि छोड़ दिया होता, पांडवों का उनका राज्य का हिस्सा दे दिया होता, तो उसका विनाश नहीं होता। मनुष्य का विनाश क्यों होता है? जो वो कुछ प्राप्त कर लेता है उसी का अहंकार करता है। आप युधिष्ठिर को देखिए, कोई अहंकार नहीं। भगवान राम का जीवन चरित्र देखिए, कोई अहंकार नहीं। शाम को कहा गया था कि आपको राज्य तिलक किया जाएगा, राज्य अभिषेक होगा, सिंहासन पर आप बैठाए जाएंगे। सवेरे कह दिया कि नहीं, राज्याभिषेक नहीं होगा, वन में जाना होगा, वो भी नंगे पैर सन्यासी के वेश में। कोई दुख नहीं। आज का युवक होता तो क्या सोचता कि मेरी तो इमेज ही खराब हो गई, मैं समाज में मुंह क्या दिखाऊंगा। कल को कहा गया था कि राजा बनोगे, आज कह दिया गया कि सन्यासी बनोगे। जो महापुरुष होते हैं संसार के मैं खुद से परे होते हैं, और जो परे हो जाता है वही तो महान विद्वान बनता है, वही महान पुरुष कहलाता है। अन्यथा इस मैं के बंधन में तो सारा संसार डूबा हुआ है, इसी को पोषित करने में सारी ऊर्जा लगाता है। इस मैं के पर्दे को हटा देगा तो किसमें समा जाएगा? अनंत आनंद के सागर में स्वयं को प्रवेश कर लेगा। मारिया कहिया, काढ़िया कहिया, और कहिया हो जुदा, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहेगा। खुदा का स्वरूप आप हो जाओगे, परमात्मा के स्वरूप हो जाओगे यदि आपने मैं खुदी के बंधन को तोड़ दिया। मैं खुदी के जिसने बंधन को समाप्त कर लिया उसके लिए संसार मिट गया। जिसके लिए संसार मिट गया तो उसके हृदय में केवल परमात्मा ही जाता है। लेकिन
कहने की बातें बहुत सरल लगती हैं, व्यवहार में उतनी ही कठिन होती हैं। जो हिमालय में चला जाता है, कुछ साधना कर लिया, उसको अहंकार रहता है कि मैंने हिमालय में साधना की, कुछ सिद्धियां मिलती हैं, चमत्कार दिखाने लगता है। देखते हैं ना बागेश्वर बाबा जी का आजकल कितना नाम, चमत्कार दिखा देते हैं, लाखों की भीड़ वहां इकट्ठी होती है। अब उनके अंदर जिज्ञासा कहां से पैदा होगी कि मैं परमात्मा को जान जाऊं, क्योंकि उनके तो लाखों शिष्य हो गए। संसार की प्रतिष्ठा भी तो एक बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी माया है। मोटी माया को छोड़ सकता है कोई, घर द्वार छोड़कर कुटिया बना लेगा, जंगल में चला जाएगा, लेकिन जो सूक्ष्म माया है, मैं खुद ही के अहंकार की, लोकेशा, संसार में प्रतिष्ठा की इच्छा, वित्तेशा, धन की इच्छा, धन की इच्छा भी ना हो तो दो और माया पीछा करती रहती है। एक तो शिष्यों का मोह कि मेरे शिष्य कोई मुझे छोड़कर चला ना जाए, मेरा कोई शिष्य पर कब्जा न करे, और एक क्या है, शिष्यों में मेरी इज्जत कम ना हो जाए। एक विद्यार्थी, एक जो शिक्षक है विद्यार्थियों को पढ़ाता है, और उस शिक्षक को विद्यार्थियों के सामने कोई चांटा मार दे तो शिक्षक सोचेगा कि इसे तो बहुत अच्छी आदत है, मुझे विद्यार्थियों के सामने क्यों मारा। पत्नी के सामने पति की कोई पिटाई कर दे तो पति सोचता है कि मेरी पत्नी क्या सोचती है, इसे तो बहुत अच्छी। किसी सुंदर स्त्री को कह दिया जाए कि तुम बहुत कुरूप हो तो सोचती है कि मैं मर जाती, मुझे कुरूप क्यों कहा। सबका पीछा कौन कर रहा है, अहंकार। कोई अपने स्वरूप को नहीं जानता। लेकिन देखिए, एक महान हस्ती का मैं नाम ले रहा हूं, सुकरात है। सुकरात अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं, किसी बात पर उनकी पत्नी को गुस्सा आता है और पानी से भरा हुआ घड़ा उनके सिर पर पटक देती है। घड़ा फूट जाता है, सुकरात मुस्कुराने लगते हैं। शिष्यों को बहुत गुस्सा आता है कि हमारी गुरु माता इतनी क्रूर है कि हमारे गुरुदेव को भरी सभा के बीच में हमारे सामने ही अपमानित करती है, फटकार लगाती है, और यदि पानी से भरा घड़ा ही कोई फेंक कर तोड़ डाले तो उसको क्या कहते, पिटना ही कहते हैं। लेकिन सुकरात के चेहरे पर कोई विकार नहीं, मुस्कुराकर कहते हैं कि आज तो गरजने वाले भी बरस गए, कोई विकार नहीं। यही तो महानता है। और जो इस महानता तक पहुंच जाता है वो संसार उसको याद करता है। जो मैं खुद ही में डूबे रहते हैं उनको कोई याद नहीं करता। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट इस संसार से चले गए, रजवाड़े चले गए, नवाब चले गए, कौन पूछता है। लेकिन जिसने अपने मन के धरातल पर अपने को जीत लिया, मन जीते जग जीत, जिसने मन को विषयों से मुक्त कर लिया, मन को जीत लिया, मैं खुद के पर्दे से परे हो गया, वो अपनी आत्मिक दृष्टि को खोल लेता है। जो पहले आप मुर्दे हुए तीन दुनी करी मुर्दा, मैं को मारिए, मैं उनके मरते इस संसार मिट जाएगा और आपका प्रीतम आपके हृदय मंदिर में मिल जाएगा। उसको पाने के लिए चारों धाम की यात्रा करने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। आपको अपने हृदय मंदिर में सारा खजाना मिल जाएगा। केवल ज्ञान का प्रकाश चाहिए। चितवनी की डगर पकड़िए, शांत होकर बैठिए, अपनी तृष्णाओं को समाप्त कीजिए, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए आहार को शुद्ध कीजिए, दृढ़ता पूर्वक बैठिए, राज्य के ध्यान में डुबोइए। फिर देखिए आपकी आत्मा जागने के पथ पर चढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके हृदय मंदिर में प्रीतम अक्षरातीत की छवि अंकित हो जाएगी। यही जीवन का सार है। आप सब सुंदर साथी इतनी संख्या में एकत्रित होकर तात्म ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं, आपको इसके लिए बहुत अधिक धन्यवाद। ज्ञानपीठ में जब भी कार्यक्रम होता है, बिना निमंत्रण के आप सभी वहाँ पधारें, वाणी चर्चा का आनंद लें। यहाँ पर रहते हुए आप चितवनी में लगिए, वाणी के चिंतन में लगिए और इस ज्ञान को पूरे क्षेत्र में फैलाइए ताकि जड़ पूजा समाप्त हो। सभी लोग एक सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की भक्ति करें, अनन्य प्रतिबद्धता साधन को समझें कि जैसे जो गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है, यो मां अनन्या
चिंतयन्तु अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना परिपास्ते तेषां योगक्षेमं नित्यं पावनं। जो अनन्य भाव से परमात्मा का चिंतन करता है उसका योगक्षेम कुशलक्षेम कौन ग्रहण करता है? केवल परमात्मा। इसलिए सुख और दुख से परे होकर अपने आत्म कल्याण के लिए हर व्यक्ति को अध्यात्म की शरण में रहना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान को समृद्ध करना चाहिए और परमात्मा के प्रेम में डूबने का प्रयास करना चाहिए। यही सबके लिए मेरी शुभकामना।